एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिष्का नागर व्लॉग्स। आप सभी को मेरी तरफ से 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बताइए आप सबने 15 अगस्त कैसे सेलिब्रेट किया। मैं 15 अगस्त को जा रही थी घर पे अपने मायके, और यहाँ पे मैं तैयार हो रही हूँ। और हस्बैंड ने मुझे अचानक से बोला था कि आज मेरी छुट्टी है, तो मैं चलो तुम अपने मायके घुमा के लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे जो बाबा हैं वो मुझे कई बार से फ़ोन कर रहे थे आने के लिए। तो वैसे तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता बच्चों की वजह से, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं और मेरे हस्बैंड भी अपना काम करते हैं बाहर का। तो मैं ज़्यादातर अपने बच्चों और फैमिली हस्बैंड को छोड़ के कहीं नहीं जाती। मतलब मुझे एक रात का भी मन नहीं करता कहीं जाने का। मैं अपने घर को छोड़ के नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बगैर घर में कोई काम नहीं होगा, और हस्बैंड को तो खाना वाना बनाना भी नहीं आता। तो इस वजह से मैं कहीं नहीं जाती। तो बस मैं मिलने के लिए जा रही हूँ। अभी बज रहे हैं 11 और यहाँ पे मैं तैयार हो रही थी। काम मेरा लगभग हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा सा काम, जैसे चीज़ें फैली हुई थी उनको समेटना था। तो बस मैंने सोचा कि पहले मैं तैयार हो जाती हूँ, अगर उसके बाद फिर टाइम मिला तो मैं 10-15 मिनट में ये काम भी कर लूँगी। और यहाँ पे बस मैं लिपस्टिक वगैरह लगा रही थी और आँखों में लगा रही थी काजल। और हेयर स्टाइल मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं बिल्कुल सिंपल अपने बालों को रखती हूँ, पोनी टेल बना के ही रखती हूँ, और मुझे अच्छी भी लगती है पोनी टेल। और बस ज़्यादातर बालों को खुला कर लेती हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने मेकअप किया है। रेड लिपस्टिक लगाई है, ग्रीन बिंदी लगाई है और काजल लगाया था। यहाँ पे जैसे मेरा मेकअप बॉक्स था या और सारी चीज़ें थी जो फैल गई थी, उनको फिर मैंने सोचा कि पहले इनको मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें फिर बेड पूरा फैला हुआ मिलता है जब हम कहीं से आते हैं। और ये मैं दूध गर्म करके इसलिए जा रही हूँ क्योंकि शाम हो जाएगी और शाम तक दूध फट जाएगा। और दूध जस्ट अभी आया था, जबकि मेरे हस्बैंड इस चीज़ के लिए मना कर रहे थे कि दूध आके गर्म कर लेना, लेट हो जाएंगे। तो बस मैंने जल्दी जल्दी जो काम मैं कर सकती थी वो मैंने काम किए, और हम निकल गए ग्रेटर नोएडा के लिए। और टूटू आज आगे बैठ गया था, क्योंकि मिष्का के और टूटू के पीछे लड़ाई हो जाती है। वैसे तो मैं ही ज़्यादा आगे बैठती हूँ हस्बैंड के साथ। और यहाँ पे मिष्का मेरी गोद में लेटी हुई है। थोड़ा सा मैं अपने आप को भी कैप्चर कर रही थी आपको दिखाने के लिए। और मिष्का मेरी गोद में लेटी हुई है, तो देखिए कितने आराम से मेरे साथ लेट के बात करते हुए जा रही थी। तो ये समझ गई थी कि मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। ये है यहाँ का जोड़, और इसको भी 10-15 दिन पहले ही कवर किया गया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरा है। और जब बारिश का पानी इसके अंदर भरता है तो ज़्यादा गहरा हो जाता है। और मायके वालों को मैं भी नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि ये भी मेरा न्यू चैनल है। जैसे जैसे मेरा चैनल ग्रो होगा तो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ से जुड़ी हुई दिखाऊंगी। और रात को 8-8:30 बजे के बाद हम निकल गए थे घर के लिए। और यहाँ पे आके, क्योंकि मैं किचन वगैरह साफ़ करके नहीं गई थी, मेरी किचन फैली हुई थी, तो आके मैंने सबसे पहले यही काम किया, क्योंकि मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे सुबह, तो मुझे किचन विचन सारी साफ़ चाहिए, बर्तन वगैरह। और कुछ बर्तन भी मैं छोड़ के गई थी, साफ़ करके नहीं गई थी, तो वो बर्तन भी मैं अभी साफ़ करूँगी। और आज थोड़ा सा घर भी खाना खाया था, फिर उसके बाद बच्चों ने बर्गर वगैरह ले लिया था रास्ते में, तो मैंने भी खा लिया था। तो मैं अपने लिए ग्रीन टी बनाऊंगी, क्योंकि जब हम कुछ ऐसा बाहर का खाना खाते हैं तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है, और डाइजेशन प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि हमें आदत नहीं है बाहर का खाने की। तो बच्चे तो फिर भी खा लेते हैं, मुझे थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मैं अपने लिए बनाऊंगी ग्रीन टी। और ये जो मेरा गैस चूल्हा है बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया। और उसके बाद फिर मैं बर्तन मांजूंगी। तो बर्तन मैंने साफ़ करके साबुन लगा के रख दिए थे, और फिर पूरी किचन टॉप और जो गैस चूल्हा है वो सारा साफ़ किया था। और यहाँ पे फिर मैं बर्तनों को धो धो के रख रही हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारा मतलब कि अच्छे से काम निमट जाता है किचन
का। और बस आके मैंने कपड़े ही चेंज किए थे, घर के कपड़े पहन लिए थे, टी शर्ट वगैरह, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में थोड़ी प्रॉब्लम होती है और घर के कपड़ों में ही रिलैक्स मिलता है। और अभी मैं पूरी तैयारी करूँगी सुबह की, और रात के 10:30 बजे का कुछ का टाइम है। बहुत ज़्यादा थकी हुए हैं हम सब, बच्चे और हस्बैंड तो सो गए थे, तो मैं ही बची हुई थी। तो बस मैं भी अब जल्दी से अपना जो काम है उसको निपटाऊंगी, क्योंकि अगर ये काम मैंने अभी करके नहीं रखे तो सुबह को ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और अभी से ही थकी हुई हूँ और सुबह और ज़्यादा थकान हो जाएगी, तो इसलिए मैं अपने जो काम है उनको मैं अभी करके ही और फिर सोऊंगी। और आज का दिन पूरा भाग दौड़ भरा रहा, क्योंकि घर से भी काम करके निकलना पड़ता है, और जब हम कहीं जाते हैं तो ज़्यादा थक जाते हैं और फिर आके भी काम करना पड़ता है। बेशक खाना नहीं बनाया मैंने, लेकिन अभी सारे काम जो रात के होते हैं वो सारे करूँगी। और दूध वगैरह भी जमा दिया है और सुबह की तैयारी कर ली है, आलू और गोभी काट के रख लिए हैं। तो मतलब ये सारे काम मेरे लगभग हो गए हैं। 10:30 बजे के आसपास का टाइम है, तो हस्बैंड और बच्चे तो सो गए हैं, बस मैं ही जगी हुई हूँ। और मेरा भी अब लगभग सारा सा काम हो गया है, तो बस अभी मैं भी एक तसल्ली के साथ सोऊंगी कि सुबह की मेरी सारी तैयारी हो गई है। और बस अब मैं सुबह उठूंगी, आराम से अपना काम करूंगी और बच्चों को स्कूल भेज दूंगी। और आज का जो दिन है बहुत ज़्यादा वो निकला है बिजी शेड्यूल, बिल्कुल टाइम नहीं मिला था, क्योंकि मैं यहाँ पे भी काम ही कर रही थी। 10 साढ़े 10 बजे तक तो मैंने घर का ही काम निपटाया था। उसके बाद फिर मैं अपने मायके चली गई, फिर वहाँ से आई तो आके अब फिर से काम कर रही हूँ। तो थोड़ा बहुत भी रेस्ट नहीं मिला, तो ऐसे में मेरे सर में भी दर्द हो जाता है, क्योंकि रेस्ट थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है, घंटा 1 घंटे का। और आज का दिन पूरा ऐसे ही निकल गया। और यहाँ पे अब मैं अपनी ग्रीन टी बनाऊँगी, क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने बर्गर वगैरह खाए हैं, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था खाने के बाद। तो यहाँ पर अपनी ग्रीन टी बना के और ग्रीन टी को पी के उसके बाद मैं सो जाऊंगी। और आज के व्लॉग का भी यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मैं यहाँ पे रहती तो आपको थोड़ा सा मैं पतंग वगैरह ज़रूर दिखाती कि दिल्ली में पतंग कैसे उड़ाते हैं, या हमारे यहाँ पे 15 अगस्त को कैसे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ, जो मेरी लाइफ में होता है वैसे ही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस आज मैं मायके गई थी, तो बस वहीं की कुछ चीज़ें दिखाई है, ज़्यादा मैंने अपना मायका खुल के नहीं दिखाया है। तो उसका भी एक रीज़न है जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। अभी जैसे जैसे आप मेरे व्लॉग देखोगे तो बहुत कुछ मेरे बारे में आपको जानने का मौका मिलेगा। और बस यहाँ पे मेरी ग्रीन टी बन गई है, और बस अब मैं जाऊंगी ग्रीन टी पीने के लिए। और आज के व्लॉग का भी यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक नए व्लॉग में मिलती हूँ आपको।